बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज हम कुछ कड़ियों का जिक्र करेंगे। मिलाने की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ देते हैं सामीन पर कि उन कड़ियों को मिलाइए और नतीजा खुद निकालिए। आज से काफ़ी अरसे पहले ये शोरश कश्मीरी मरहूम ने अपने अखबार चट्टान के एक मजमून में रियासती कश्मीर के हवाले से कुछ हक़ाइक़ का इंकिशाफ किया। इसका खुलासा मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। फरमाते हैं कि ये जो मौजूदा कादियान और इसके गिरद नवाह में जो कादियानी मज़हब के लोग थे, उन्होंने कश्मीर को एक अलग रियासत और अपने अंग्रेज़ आकाओं से ये मुतालबा किया था कि हमें ये कश्मीर दे दिया जाए, तो मुसलमानों का एक मुल्क हो जाएगा पाकिस्तान, एक हिंदुओं का मुल्क हो जाएगा हिंदुस्तान, और तीसरा जो है वो हमारा मुल्क होगा कश्मीर। इस पर उन्होंने गठजोड़ कर रखा था, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो उस साजिश में नाकाम हो गए। फिर उन्होंने पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ दिए, मुख्तलिफ ओहदों पर बहुत आला ओहदों तक पहुँच गए और पाकिस्तान की असल जो शनाख्त और असल जो तशख़्ख़ुस था उसको ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से और पाकिस्तानी कौम के जो कुर्बानियाँ हैं वो रंग ले आई और उनको काफिर करार, गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया पाकिस्तानी आइन में। जब उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया तो अक्सर पाकिस्तान से निकल कर चले गए और यहूदियों ने उनको हाथों हाथ लिया और इसराइल में उनके लिए एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर दिया, बहुत बड़ा मरकज़ बनाया गया। पूरे यूरोप में जो लड़के यहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान से जाते हैं वो कादियानियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, रोज़गार के हवाले से दूसरे मसाइल होते हैं। वहाँ बाअसर जो कादियानी हैं वो उनको हाथों हाथ लेते हैं, उनके लिए रोज़गार मुहैया करते हैं, पैसे देते हैं, दौलत देते हैं, बस उससे वो उनके हाथ लग जाते हैं। इसी तरह हमारे वहाँ चूँकि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लिहाजा वो भी इस गलत फहमी में होते हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान कहने लगते हैं। दूसरी कड़ी ये है कि इन कादियानियों ने जब इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया तो उसके बाद इन्होंने यहूदियों से मिलकर एक मुकम्मल साजिश का नेटवर्क फैलाया पाकिस्तान में और इन्होंने तहक़ीक़ की कि हमारे लिए मसाइल किसने पैदा किए और आइंदा कौन करेगा। तो मालूम हुआ और इन्होंने अपने इज्तिमाआत में इस बात का जिक्र भी किया कि दो लोग जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है। एक पाकिस्तानी फ़ौज जो पाकिस्तान पर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हर वक्त सरफरोशी उनके दिमाग में रच बसी हुई है और वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए और उसकी जोग्राफियाई हुदूद के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। तो दूसरी कुव्वत जो यहूदियों की साजिशों के लिए और कादियानी फितने की रुकावट सबसे बड़ी वो उलमाए हक थे पाकिस्तान में। और इस मिर्ज़ा मसरूर जो मौजूदा इनका खलीफा है, इसने जो है कई दफ़ा अपने मजालिस में जिक्र किया, वो मीडिया पर भी है। वो कहता है कि जब तक पाकिस्तान में मौलवी है उसी वक्त तक आपको यानी वहाँ पाँव जमाने की जो है मोहलत नहीं मिलती, मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि वहाँ पाकिस्तान पर मौलवियों का कब्जा है। दूसरी कड़ी ये हो गई। तीसरी कड़ी में उन्होंने इस दौरान में हर जगह पर अफराद पैदा किए, जिस तरह के वो पहले करते थे इसी तरह उन्होंने पैसे सर्फ किए,
अरबों खरबों डॉलर सर्फ किए। तो उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से चुने हुए लोगों को मुंतखब किया और फिर उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया। और आज हम देख रहे हैं कि उलमा के जो मजमुआ था उसमें से भी बहुत उम्दा किस्म के लोगों को उन्होंने चुना, सियासतदानों में से चुना। और इसराइल को तस्लीम करने और कादियानियों के शुकूक में तब्दीली करने के जदोजहद में जिस तरह के वो सियासी लोग शामिल हैं, इसी तरह उलमाए किराम भी इस बात में शामिल हैं कि वो 74 के उन शुकूक को दोबारा सामने लेकर आए जिन शुकूक के तहत कादियानियों को इस्लाम से खारिज किया गया था। और फिर मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इमरान खान इस बारे में ख़त्म नबूवत के हवाले से कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुका है और मिर्ज़ा मसरूर ने उसको पैगाम भेजा और खुले जलसे में कहा कि इमरान खान अपने वादे पूरे करे। और फिर इमरान खान ने भी अपने जलसों में इस बात का एतराफ़ किया कि भाई ये जो 74 का आइन था ये किसी मशाइख और उलमा लेकर नहीं आए थे, बल्कि ये सियासतदानों ने मिलकर बनाया और इस पर बहस हुई और आज वो मुतालबा करेगी कि ये जो तब्दीली कानून में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो मैं अपने पाकिस्तानी आवाम के सामने इन बातों को रखता हूँ, ये कड़ियाँ आपस में मिलाएं और फिर मौजूदा सूरत हाल पर देखें कि उलमा को उन्होंने हत्तल इम्कान, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के उलमा को उन्होंने धड़ों में भी बांट दिया। कुछ ऐसे उलमा को उन्होंने अलग किया जो उनके काम आ सके, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने उलमा को अपनी ताकत के मुताबिक बदनाम भी करने की कोशिश की और किया भी। और अपने रुकावट दूर करने के लिए उन्होंने उलमा को उलमा के सामने किया, उलमा को उलमा के मद्दे मुकाबिल किया, उलमा पर पैसे सर्फ किए, 10-10 हज़ार रुपया अइम्मा को दिया गया। इस तरह बहुत सारे उलमा को बहुत सारे पैसे मिले जिनकी वजह से वो आज उन जमातों के पीछे पड़े हुए हैं जिन्होंने इब्तिदा से लेकर आज तक कानून, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के और दूसरे जो इस्लामी शुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जान माल वक़्त लगाया है। दूसरे हमारे फ़ौजी थे, हमारे फ़ौजी महकमा है जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं सरहदात के। अब एक मुकम्मल जो लाबी है वो इसके पीछे है कि फ़ौज को बदनाम किया जाए। कभी सियासत में घसीट रहे हैं, कभी इधर फेंक रहे हैं, कभी उधर फेंक रहे हैं। जब दूसरे जो सियासी पार्टियां हैं वो कहते थे कि इनको सियासत से निकाला जाए, फ़ौज को सियासत में नहीं आना चाहिए, तो उस वक्त ये चीख रहे थे कि फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। आज तो ये बराह रास्त कहने पे आए हैं कि फ़ौज जो है मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं। ये सारी कड़ियाँ आपस में मिलाओ और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो दो मजबूत तरीन क़ुव्वतें हैं उलमा और दूसरी मजबूत तरीन क़ुव्वत फ़ौज, उनको उनके इज़्ज़त को, उनके इज़्ज़त को नीलाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाम इन दोनों जो शोबे हैं उनसे अलग थलग हो जाए और फिर पाकिस्तान में वो लोग दोबारा पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हमने 1947 और फिर जो 1973-74 में उनको यहाँ से निकाल दिया था, भगा दिया था, नाकाम कर दिया था। तो अपने पाकिस्तानी आवाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जियो, समझ कर जियो, जियो जान कर जियो कि हमारे खिलाफ साजिश कौन कर रहा है और मुल्क किसने